नमस्कार, मैं नंदकिशोर राठौर। आज से आपकी क्लास इंजीनियरिंग ड्राइंग की लगने वाली है ना। तो इसमें स्टार्टिंग में हमें किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी या स्टार्टिंग में हमें इसका परिचय कैसे है, ये सब की जानकारी आज इस क्लास में अपन लेंगे। ठीक है। इंजीनियरिंग ड्राइंग, वास्तव में इंजीनियरिंग ड्राइंग होती क्या है? कभी पढ़े हो इसके बारे में? इंजीनियरिंग ड्राइंग एक भाषा है। क्या है? भाषा जो कहाँ बोली जाती है? औद्योगिक क्षेत्र में। औद्योगिक क्षेत्र मतलब कंपनियां जहाँ पे हैं वहां पे इसको बोली जाती है। जिस तरीके से अपन हिंदी का उपयोग कहाँ करते हैं? सामान्यतः बोलचाल की भाषा में हिंदी का उपयोग करते हैं। अदरवाइज अपने घरों में अपन अपनी घर की भाषा बोलते हैं, है ना। आपके मोबाइल आपके पास है, आपके मोबाइल में भी आपने जो कांटेक्ट नंबर वगैरह लिखे हैं ये आपके अपनी भाषा में लिखी हुई है ना। तो ये आप अपनी भाषा में क्यों लिखते हैं? ताकि सामने वाला ना समझ पाए। मतलब कि कोई कांटेक्ट नंबर आपने 1 के नाम से लिख दिया, कोई जेड के नाम से कोई 1 2 3 डाल दिया, ये आपकी लैंग्वेज है। ठीक है, ये आपने बनाई है। ठीक है। ठीक वैसे ही हिंदी अपने पूरे विश्व में बोली जाती है ना। लेकिन अपन यहाँ से तमिलनाडु में चले जाओ तो वहां पे अलग भाषा यूज होती है, हिंदी उतनी जानते नहीं है ना। ठीक। और यही भाषा अपन महाराष्ट्र में चले जाओ तो वहां पे मराठी भाषा का यूज होता है। ठीक है। तो औद्योगिक क्षेत्र में ये सब प्रॉब्लम को दूर करने के लिए इंजीनियरिंग ड्राइंग एक भाषा का क्या किया गया? निर्माण किया गया। ठीक है, आई बात समझ में? इन सब भाषाओं की वहां पे जब ये गोल है या होल, ठीक है, तो यहां पे इंजीनियरिंग ड्राइंग की भाषा में सिर्फ होल का मतलब जो होता है वो यहाँ पे होल ही रहेगा, और विदेशों में भी वही भाषा का मतलब होल ही रहेगा। जैसे अपन बोलते हैं इसको होल को अपन साधारण भाषा में क्या बोल सकते हैं? गड्ढा या छेद बोल देते हैं, है ना। तो ये 2-3 लैंग्वेज हो जाती है इसकी। लेकिन इंजीनियरिंग ड्राइंग की भाषा में एक शब्द का एक ही अर्थ होता है, चाहे वो इंडिया में हो चाहे वो विदेश में हो। ठीक है। इसी कारण क्या होता है कि विदेश की मशीनें या विदेश के कामकाज करने वाले यहाँ के औद्योगिक क्षेत्र में काम करते हैं, यहाँ पे वो मशीनें को लग जाती है और यहाँ की मशीनें विदेश में जाके लग जाती है। क्योंकि यहाँ जो अपन इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ेंगे सेम टू सेम वहां पे भी वही इंजीनियरिंग ड्राइंग होती है। लेकिन यहाँ पे अगर अपन हिंदी पढ़ रहे हैं वहां जाके अपन हिंदी बोलेंगे तो किसी को समझ में आएगी क्या? नहीं आएगी, है ना। तो सिर्फ ये होता है। अब इसी के लेवल पे क्या होता है, किसी कारीगर को, जैसे कंपनियों में क्या होता है, बहुत सारी आवाजें जो जोरों से आवाजें आती है ना, तो किसी को सुनाई आता है, किसी को सुनाई नहीं आता है ना। तो इन भाषाओं को बोलने का अलग अलग तरीका होता है। ठीक है, बोलने का अलग अलग तरीका होता है। जैसे इसे हम लिखकर बोलते हैं, किसी को लिखकर समझा देते हैं, नंबर 1। ठीक है, लिखकर मतलब कि मुझे अगर वो भाषा नहीं आ रही है तो मैं उसको लिख के समझा दूंगा। जैसे ये मैंने लिख दिया, क्या है? प्लस और इनटू, है ना। प्लस और इनटू है ना। तो ये आपको मैंने बोला क्या? नहीं बोला, क्योंकि आप इसका रीजन पहले से जानते थे। या मैं इसको लिख दूंगा प्लस, तो भी आप समझ जाओगे कि ये प्लस है ना। तो लिखकर उसे समझा दिया जाता है। दूसरा बोलकर, है ना। या मैं लिख नहीं सकता हूं तो मैं उसे क्या कर रहा हूं? बोल के समझा देता हूं। ठीक है। तीसरा इशारों से। ठीक है, इशारों से सभी ने आपने देखा होगा कि क्रिकेट में होता है या ग्राउंड पे जब होता है बैट्समैन को बैट की जरूरत पड़ती है तो वो क्या करता है? इशारा देता है ना। कोई है ना, कोई गूंगा आदमी है, वो बोल नहीं पाता है तो क्या करता है? इशारा से करता है ना। तो सेम टू सेम जब आप
कंपनी में आ गए हो और आपके पास सामने वाला लैंग्वेज आपकी लैंग्वेज नहीं समझ रहा है, तब आप उसे क्या करोगे? इशारा ही करेंगे कि इशारा से वो समझ जाएगा, क्योंकि उसने इशारों की भाषा पढ़ी हुई है ना। ठीक, चौथा है चिन्हों द्वारा। ठीक है, चिन्हों द्वारा मतलब रेड लाइट का सिंबल से होता है ना। ट्रैफिक के पास में आप जाते हो, रेड लाइट पे खड़े हो जाते हो, क्यों? सिग्नल है, चिन्ह है ना। क्यों? वो आप जानते हैं कि रेड लाइट मतलब रुकना है ना। हरा लाइट जल रहा मतलब चल रहा है। वहां कोई बोलता है कि आपको नहीं। तो यहाँ पे भी कई ऐसे चिन्ह मिलेंगे, ऐसे कई सिंबल्स मिलेंगे जो आपको देख के समझ में आना चाहिए कि ये चीज वो है ना। जैसे इसका मतलब आपको पता है, ठीक है, लेकिन इसका मतलब आपको नहीं पता। ठीक है, सही है, क्योंकि ये चीज आपने पढ़ी है कि एरो का सिंबल जिधर है उधर अपने को आगे बढ़ना है। ठीक है, और ये चीज आपने नहीं पढ़ी है ना। तो यही जो नहीं पढ़ी है वो चीजों को अपने को यहाँ पे क्या करना है? पढ़ना है, उनके बारे में जानकारी लेना है और अधिक से अधिक सिंबल्स का प्रयोग करना है, ना कि लिखकर, ना कि बोलकर, ना कि इशारों से। अधिक से अधिक क्या करना है? सिंबल का प्रयोग करना है। ठीक है, जैसे भारत का नक्शा होता है, वहां पे वो कभी नहीं लिखते कि ये गंगा नदी है। लिखते हैं क्या? नहीं लिखते। वो क्या करते हैं, नीचे एक शीर्षक ब्लॉक होता है, उसमें नदी का सिंबल से अलग होता है, पहाड़ियों का सिंबल से अलग होता है ना। रोड का सिंबल से अलग होगा, सिग्नल और पटरियों का सिंबल से अलग होता है। ठीक सेम टू सेम है ना। इंजन ड्राइव में भी एक शीर्षक ब्लॉक होता है जिसमें कंपनी का नाम रहेगा, उस प्रोडक्ट्स का नाम रहेगा जिस प्रोडक्ट्स को आप बनाने के लिए ड्राइव दी हुई है आपको। ठीक है, सेम टू सेम उसकी पूरी मार्किंग, ड्राइव में जितनी मार्किंग दी रहेगी उतनी पूरी मार्किंग कहाँ लिखती रहती है? इस शीर्षक ब्लॉक में लिखी रहती है। ठीक है, तो आपके पास ये पूरी ड्राइव नहीं आती, सिर्फ क्या आता है? तो ये शीर्षक ब्लॉक अधिकतर सभी में रहता है पूरे इसमें। वो किस कंपनी ने उसे बनाने के लिए आपको ऑर्डर दिया गया है, सब कायम होता है शीर्षक ब्लॉक में होता है। ठीक है, आगे बात समझ में। तो एक इंजन ड्राइव क्या है? एक भाषा है जिनका हम उपयोग कहां करते हैं? अधिकतर औद्योगिक क्षेत्र में बोली जाती है, और इसमें एक शब्द का सिर्फ एक ही अर्थ होता है, उसका अर्थ चेंज नहीं होता। उदाहरण के तौर पर मैंने अभी बताया था, एक और बता देता हूं। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? सब पानी, जल, नीर है ना। ये तीनों का मतलब एक ही है, चाहे उसे नीर बोल दो या पानी बोल दो, है वो एक ही वस्तु से कांटेक्ट में है। ठीक है, लेकिन वहां पे आपने होल्स बोला है या बोल्ट बोला है, तो वो बोल्ट का मतलब एक ही होता है, अदर कोई दूसरा बोल्ट नहीं आता। ठीक है, तो ये इस तरह की भाषा होती है जिन्हें हम चार तरीकों से बोला जाता है। कहां पे? सिर्फ औद्योगिक क्षेत्र में। ठीक है ना। अब ये तो इसका परिचय हो गया। ठीक है, अब इसको बनाने के लिए हमें क्या क्या लगेगा? उपयोग में आने वाले उपकरण। ठीक है, ड्राइंग को बनाने के लिए उपयोग में जो उपकरण हमें आएंगे वो हमें क्या क्या लगेंगे, उसकी अपन क्या बना लेते हैं? दो एक बना लेते। ठीक है, नंबर एक है स्केल। ठीक है, नंबर दो ड्राइंग शीट। ठीक है, ड्राइंग शीट आपकी A4 साइज की भी हो सकती है, A4, A3 है ना, A2, A1 या A0। ठीक है, इससे अपन कम की लेंगे तो A5, A6, A7, इससे कम नहीं। ये बढ़ता हुआ क्रम है। बढ़ता हुआ क्रम मतलब
A4 साइज से बड़ा क्या होगा, A3 होगा, A3 साइज से बड़ा क्या होगा, A2 होगा, A2 साइज से बड़ा क्या होगा, A1, और A1 साइज से बड़ा क्या होगा, A0। A0 का साइज होता है 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, A0 का साइज क्या होता है 1 मीटर स्क्वायर, यानी कि वो पूरे 1 मीटर की स्क्वायर में बनी हुई ड्राइंग शीट। देखा होगा आपने, बड़ी बड़ी ड्राइंग शीट आती है ना। तो A4 साइज अपन अधिकतर यूज करते हैं या A3 साइज अधिकतर यूज करते हैं। ठीक है, जहां कंपनियां होती है या जहां बड़ा सा प्लांट होता है, बहुत बड़ा प्लांट होता है, जैसे तुम्हारा किसी खेत का नक्शा हो, है ना, या किसी प्रॉपर्टी की जमीन के नक्शा हो, ठीक है, वहां पे क्या होता है A0 यूज किया जाता है। आपने देखा होगा पटवारी के पास में बहुत बड़ा नक्शा होता है ना, तो वो A0 साइज में बना होता है। ठीक है, तो उसी के अलग अलग जगह पे इसका ड्राइंग शीट का कोई यूज करते हैं। ठीक है, दूसरा होता है, तीसरा सेट स्क्वायर। ठीक है, या प्रोटेक्टर मशीन। ठीक है, सेट स्क्वायर कुछ इस तरीके से बना होता है, आपके हर एक कंपास में मिलता है। ठीक है, ये 30 डिग्री, ये 90 डिग्री, और ये 60 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 45, और ये 45। प्लास्टिक का बना होता है, आपके कंपास बॉक्स में ये बना होता है, छोटे छोटे होते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे अपने को क्या यूज करना है, इससे बड़े बड़े यूज करना है। जो ये साइज है, इतने बड़े साइज के मार्केट में मिलते हैं, है ना। प्रोटेक्टर या ड्राफ्टिंग मशीन, है ना। ड्राफ्टिंग मशीन जो आपने इंजीनियरों के पास में देखी होगी। ठीक है, तो ये स्टैंड वाइज भी आती है और बिना स्टैंड वाइज भी, जिसे स्टैंड पे लगा के चलाया जाता है। एक बड़ा सा बॉक्स में वो अंदर मशीन रखते हैं ना, तो ड्राफ्टिंग मशीन या प्रोटेक्टर उसको अपन बोलते हैं ना। ठीक है, सेट स्क्वायर हो गया। ड्राइंग सेट स्क्वायर से बन सकती है और ड्राइंग ड्राफ्टिंग मशीन से भी बन सकती है। ठीक है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ अंतर ये है कि सेट स्क्वायर ज्यादा साइज का नहीं मिल सकता, तो इससे अपन ज्यादा बड़ी ड्राइंग नहीं बना सकते। और ड्राफ्टिंग मशीन क्या होती है, उसका साइज ज्यादा होता है, तो उससे बड़ी से बड़ी ड्राइंग अपन बना सकते हैं। काम दोनों होता है, 90 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री में लाइनों को खींचने का काम होता है। 30 डिग्री से 360 डिग्री में उसे एंगल चेक करने के लिए काम होता है। दोनों का काम क्या है, सेम है। ठीक है, उसके बाद चौथा है पेंसिल। ठीक है, पेंसिलें मार्केट में अलग अलग साइज की मिलती है। ठीक है, H1, H2, H3, 2H, B, HB, ठीक है, B1, B2, B3 से लेके B9। ये पेंसिलों का प्रकार है। प्रकार मतलब कि उसके अंदर जो ग्रेफाइट है उसका ग्रेड है। ठीक है, आप हाँ, जो काला काला सा ग्रेफाइट होता है उसका ग्रेड होता है ना, तो वो ये पेंसिलों का ग्रेड है। ठीक है, उसके अनुसार ही आप ड्राइंग शीट पर इन पेंसिलों का यूज करेंगे कि ड्राइंग में मुझे क्या क्या दिया हुआ है, कौन सी लाइन ड्राइंग में दी है, उस लाइनों के आधार पे ही आप इन पेंसिलों का क्या करोगे, यूज करोगे। ठीक है, आपने देखा होगा पेंसिल आप शार्पनर से जब छिलते हो उसको, ठीक है, तो कोई पेंसिल का ग्रेफाइट जल्दी टूट जाता है, ज्यादा बारीक नहीं होता, टूट जाता है, और किसी का बहुत बारीक हो जाता है ना, पॉइंटेड उसका बहुत ज्यादा बारीक बन जाता है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार आपने ये भी देखा होगा कि कोई पेंसिल को हम खींचते हैं तो वो डार्क लाइन देता है, और कोई लाइट लाइन, हल्की डार्क, मीडियम डार्क देता है ना। तो ये ग्रेड के ऊपर ही लिखा रहता है। आपके ऊपर देखा होगा आपने कि कोई पेंसिल होता है उसके ऊपर 2H भी लिखा रहता है। देखा है पेंसिल को आज तक गौर से, ये देखा जो देखा नहीं देखा, पेंसिल देखा। अरे पेंसिल देखा, उसके ऊपर ही लिखा रहता है HB 2HB। पारस की पेंसिल देखा होगा, नाम पारस मतलब कंपनी है। ठीक है, लेकिन उसके ऊपर लिखा होता है 2HB। आपने पेन के ऊपर लिखा होगा 0.05 लिखा हुआ दिखा है। पहले के जमाने में सर्विस में चलता सेलो, एकदम 0.8 0 पॉइंट वाला, है ना।
तो ये क्या करता है, उसके पॉइंट को डिसाइड करता है, ये पेन के पॉइंट को डिसाइड करता है। ठीक है, आजकल जो पेन वाली पेंसिल आई है ना, देखा है, तो वो पेन वाली पेंसिल पे पॉइंटेड होता है, तो वो पॉइंट किसका है, उस पॉइंट को ध्यान में रखकर ही ड्राइंग बनाना है कि मुझे किस पॉइंट की चाहिए। ठीक है, अगली बात समझ में। तो ये पेंसिल अपन हार्ड, मीडियम और सॉफ्ट, ये तीन भागों में इसको पेंसिल को डिवाइड किया है। किसना, हार्ड, मीडियम हार्ड और सॉफ्ट। ठीक है, तो हार्ड इधर की चलेगी और ये मीडियम हार्ड में और सॉफ्ट में, ये होती है सॉफ्ट। ठीक है, और ये B1 B2 क्या होती है, B9 तक हार्ड होती है। ठीक है, तो आगे चल के इनके क्वेश्चंस बनते हैं, पेंसिलों के क्वेश्चंस बनते हैं कि सॉफ्ट पेंसिल का यूज कहाँ किया जाता है, या H1 या H9 दे दिया आपको या B9 दे दिया कि ये सॉफ्ट है या हार्ड है, इस तरीके से वो क्वेश्चंस बनाते हैं। तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि ये सॉफ्ट होती है और ये हार्ड पेंसिल होती है। ठीक है ना। अगला रबर, शॉर्पनर। ठीक है, ये तो आम बात होती है ना। राइट एंगल, जिसे अपन क्या बोलते हैं, ट्राई स्क्वायर। ठीक है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, ट्राई स्क्वायर। ठीक है, जहां पे दो चीजें समझना जरूरी है आपको, एक राइट एंगल होता है और एक होता है गुनिया। इसे भी गुनिया बोला जाता है, लेकिन इसे एल स्क्वायर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एल स्क्वायर। ठीक है, इसमें अंतर क्या होता है, इसकी जो ब्लेड होती है, ठीक है, और ये स्टॉक, दोनों एल आकार के ही होते हैं। ठीक है, अंतर क्या होता है, इसे इंजीनियरिंग राइट एंगल भी बोला जाता है। ठीक है, इसमें इसकी ब्लेड और ये स्टॉक दोनों सेम होता है। ठीक है, अंतर ये होता है कि इसमें स्टॉक कैसा होता है, मोटा होता है, ब्लेड की अपेक्षा कैसा होता है, मोटा होता है, उसकी थिकनेस कैसी होती है, अधिक होती है। और इसमें क्या होता है, ब्लेड और स्टॉक दोनों एक ही थिकनेस के होते हैं। ठीक है, ये दोनों में अंतर होता है, ब्लेड और स्टॉक क्या होता है, एक ही थिकनेस होते हैं। और इसमें क्या होता है, राइट एंगल में ब्लेड और स्टॉक अलग अलग थिकनेस के होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये गुनिया होता है, या राइट एंगल अपन या इंजीनियर एल स्क्वायर इसको अपन बोलते हैं, बोला करो, है ना। आगे बात समझ में। यस सर। अगला होता है टी स्क्वायर। ये अंग्रेजी के टी अक्षर के समान होता है। ठीक है, इसमें भी क्या होता है, ये बहुत देखा होगा इंजीनियरिंग वालों के पास में, आपने ये टी टाइप का प्लास्टिक का बना होता है, पहले लकड़ी का बना होता था, अब क्या का बना होता है, प्लास्टिक का बना होता है, वो हाथ में लेके चलते हैं, है ना। पंडित देखा है, पंडित के पास वो रखने वाला होता है, जिस पे वो हाथ रखता है, सेम उसी आकृति का बना होता है ना। इससे क्या किया जाता है, 90 डिग्री व स्ट्रेट लाइन खींची जाती है, 90 डिग्री में खींचेंगे या फिर स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। ठीक है, ये दो यानी कि इतने क्या बोलते हैं अपन, ये अपनी होती है ड्राइंग शीट, या तो इस तरफ समांतर लाइन खींचेंगे या फिर इससे 90 डिग्री खींचेंगे। ठीक है, ये दो तरीके की लाइनों को खींचने में काम आता है। ठीक है, अगला होता है अपना ड्राइंग बोर्ड। क्या होता, ड्राइंग बोर्ड। अभी आप बैठे हो ना, तो आप जिस पे हाथ रखे उसे क्या बोलते हैं, डेस्क बुक, है ना, या बेंच बोलते हैं। ठीक है ना। तो ड्राइंग बोर्ड भी वर्क के हिसाब से, वर्क के, या ड्राइंग टेबल या ड्राइंग बोर्ड, आप ड्राइंग टेबल पे हो तो और वहां ड्राइंग बना रहे हो तो वो टेबल क्या हो गई, ड्राइंग टेबल हो गई, है ना। तो ये भी एक ड्राइंग बोर्ड एक लकड़ी का टुकड़ा होता है। ठीक है, जिसमें दो चीजों से मिलके बनी होती है वो। ठीक है, एक होता है बॉटम और एक होती है पट्टी। क्या होती है, बॉटम और
पट्टी, ये दो चीजों से मिलकर बना होता है। और ये इसका क्वेश्चन आता है कि ड्राइंग बोर्ड किस धातु का बना होता है या किस लकड़ी का बना होता है। ये लकड़ी का होता है और ये होता है जैतून की एक लकड़ी जो हल्की होती है और इसमें पिन आसानी से क्या होती है, पिन कर जाती है, अंदर चली जाती है, इसलिए उसे बनाया जाता है। ठीक है, ये इस तरीके से बना होता है। ये पट्टियां होती है ना, और उसके ऊपर क्या बोलते हैं अपन, बॉटम लगा देते हैं। ठीक है, जैसे अपने घरों पे पहले लकड़ी के गेट बने होते थे, याद है? लकड़ी के गेट पे अपन क्या करते थे, उसके तिरछे तिरछे पट्टी लगा देते थे, उस पर कील ठोक देते थे, तो वो पट्टी आपस में क्या रहती थी, चिपकी रहती थी। ठीक है ना, ठीक ऐसे ही होता है ना। ये जो होता है ये पट्टियां बॉटम होती है, ठीक है, और ये जो है ये उसके अंदर का भाग है, और ये जो है ये लंबी वाली, ये क्या है, पट्टी आपस में चिपक के उसे बना दिया जाता है, और ऊपर ऐसा टेबल जैसा एक समतल आ जाता है। ठीक है, उसके बाद में जहां पर एक काला कलर होता है, पेंट पोत दिया जाता है काला कलर का, मार्कर है। ठीक है ना, काला कलर का क्या कर दिया जाता है, पेंट पोत दिया जाता है। क्यों? भाई उसमें साड़ने के लिए तो उसमें कलर कर देंगे, ठीक है, लेकिन वो काला कलर होता है पहचान के लिए। ठीक है, आपको ये नहीं बताया कभी कि इस साइड से लिखना है, कभी किसी ने बताया? नहीं बताया, लेकिन आप लिखना प्रारंभ कर दिए, है ना। ये बोर्ड होता है, ये स्क्वायर में होता है तो चारों तरफ सेम होता है, ठीक है, लेकिन आपको एक दिशा में, एक दिशा से किसी को पकड़ के लिखना है। ठीक है, तो क्या होता है, जब ड्राफ्टिंग मशीन लगती है तो ड्राफ्टिंग मशीन यहां लग जाती है इस तरीके से, यहाँ एक गेयर लग जाता है, यहाँ एक पट्टा लगा दिया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे जो आपने देखा होगा रेडियो, रेडियो सुना, देखा है, पुराना रेडियो, अपन उसको एक जगह घुमा देते तो एक कांटा ऐसा ऐसा घूमते हुए जाता था, समझ में आता है ना। तो ड्राफ्टिंग मशीन जब उस जमाने की बात करें तो ड्राफ्टिंग मशीन भी सेम ऐसी होती थी, और ये जो चक्का होता था, है ना, यहाँ पे एक धागा लगा रहता था, और धागा में आपका टी स्क्वायर फिट होता था। क्या होता था? टी स्क्वायर फिट हो जाता था। ठीक है, अब जब इस चक्के को घुमाते थे तो ये क्या होता था, धागा आगे पीछे टी स्क्वायर को करता था, और वहां से लाइन, जहां अपने को लाइन की जरूरत है उसको घुमा के वहां से अपन लाइन खींच देते थे। ठीक है, तो ये उस समय की ड्राफ्टिंग मशीन थी। अभी की ड्राफ्टिंग मशीन क्या होती है, राडों की बनी होती है, स्टील के राडों की, और वो अपने 90 डिग्री पे वहीं घूम जाती है, अपनी जगह पे 90 डिग्री का कोण बना लेती है, 36 डिग्री पर वो घूम जाती है। तो उसमें किसी भी एंगल में लाइनों को खींचने के लिए उसमें भी सेम टू सेम, उसमें भी ये अपना टी स्क्वायर लगा होता है, उसमें भी क्या बना होता है, टी स्क्वायर बना होता है, उसको वो भी लाइन खींचने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अब ये काला इसीलिए किया जाता था कि मुझे जो भी क्रिया करनी है वो इस साइड से करनी है, ये जो एज है इसका, इसी एज से जो भी क्रिया करनी है वो मुझे करनी है, इसलिए उसके पे काला पेंट पोत देते थे, ताकि वो कहीं पे भी रहे तो मुझे समझ में आ जाए कि इस साइड से मुझे वो क्रिया करनी है, यानी कि जितनी लाइनें हैं वो लाइनों को मुझे इस साइड से ही खींचना है। ठीक है, तो ये इतनी चीजों का अपने को ड्राइंग में आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है ना, तो उपयोग के लिए समय स्केल जो स्टील का होना चाहिए, ठीक है, ड्राइंग शीट, ठीक है, कोरी वाली ड्राइंग शीट जिसमें लाइनें ना हो, ठीक है, A4 साइज, A3 साइज तक चलेगा, चाहे वो A3 साइज हो या A4 साइज हो। ठीक है, सेट स्क्वायर, दोनों सेट स्क्वायर के होना चाहिए, पेंसिल होना चाहिए, शॉर्पनर होना चाहिए, और अपने पास कंपास बॉक्स होना चाहिए।
जिसमें प्रकार डिवाइडर वगैरह होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया। और अलग अलग प्रकार की पेंसिलें यूज होना चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको इसका आगे का चित्र बताता हूं। लाइन है ना, हिंदी भाषा सुने हो, अंग्रेजी सभी ने सुना है ना। तो हिंदी में अपन इन्हें क्या बोलते हैं? है ना, ये क्या है? व्यंजन। ठीक है, व्यंजन है ना, ये व्यंजन है। और स्वर, इनके स्वर कौन से? का, ज्यादा बड़ा हो गया। ठीक है, तो इंजन ड्राइंग में उपयोग होने वाले जितने भी साधन थे, है ना, जितने भी उपकरण थे, उनके अपन ने आज क्या किया? जानकारी ले ली। अब जब नेक्स्ट क्लास अपनी लगेगी, है ना, तो इनमें लाइनों का उपयोग कैसे करना है ना, और चिन्हों का उपयोग कैसे करना है, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। ठीक है।